Assalamualaikum students. Today we will study about the gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ठीक है, कोई भी फील्ड क्या होती है? फील्ड ये होती है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर, जैसे आप कह लो आपका घर आपकी एक फील्ड है जिसके अंदर आपकी मर्जी चलती है। ठीक है, इसी तरह जो ग्रेविटी की फील्ड है वो रीजन या स्पेस जो किसी भी बॉडी के सराउंड होता है, ठीक है, जिसमें कोई और बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे देखें अर्थ के पास कोई भी बॉडी आती है तो वो क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो वो जो पूरी जो रीजन है या स्पेस है जिसमें किसी भी बॉडी को अर्थ की अट्रैक्शन फील होती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम देखें तो हमारे पास अगर एक बॉडी है मास m की और एक बॉडी हमारे पास अर्थ है, अर्थ और उस बॉडी के दरमियान में हमने अट्रैक्शन देखनी है। उसके लिए हमारे पास क्या है, फोर्स कितनी है, F इक्वल्स टू जी, m इज मास ऑफ अ बॉडी एंड m e इज मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, और r जो है वो क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है, दो मैसेज के, कोई मैस m है और एक अर्थ जो है उसका मैस जो है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि वेट ऑफ अ बॉडी हमारा क्यों किस तरह से होता है, ये आप पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ये वेट जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है कि जितनी फोर्स से हमारी जो अर्थ है वो हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करती है उसकी वजह से हमारा वेट डेवलप होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट फोर्स हो, लाइक मैग्नेट्स, ये ऐसी नहीं होती। ठीक है, कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे देखें आपके पास कोई प्लेन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अब वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी क्या उसके ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर फिर भी जो है वो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि जब आप किसी बॉल को या किसी चीज़ को जो है अपवर्ड थ्रो करते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर कोई चीज़ जाती है उसका क्या होती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू कर देती है। ठीक है, और जैसे वो नीचे आती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू कर देती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, एक बॉल लें उसको अपवर्ड थ्रो करें, ठीक है, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वो नीचे आएगी, लेकिन नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ होगी। तो ये क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद द अर्थ और नॉट। देखें ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल पुल है ये उस बॉडी पे लग रही है, बॉडी अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट में हो या ना हो तब भी जो है फोर्स उसके ऊपर लगेगी। सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, और इस फोर्स को क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। ये जो अर्थ के इर्द गिर्द आपके पास सारी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लग रही है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन बाय फिगर 5.3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फील्ड है, ये डायरेक्शन देखें एरोस की, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, सबकी सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पे कहीं, और सबकी डायरेक्शन जो है देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ तो आप देख रहे हो सारे ये जो लाइन है इनकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। जितना दूर आप अर्थ से जाते जाओगे उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी और कम होगी, यहाँ पे थोड़ी और कम होगी, यहाँ पे थोड़ी और कम होगी, यहाँ पे जाओगे तो शायद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नहीं होती। अच्छा जी, अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास ये क्या है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अर्थ के जितने आप करीब हो, ठीक है, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जितना करीब होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ज़्यादा है,
जैसे यहाँ पे ये अर्थ है आपकी, आप यहाँ पे अगर हो तो आपकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट मास ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप आ रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास आपकी कम है तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जितना दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास आपकी कम होती जाएगी, तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है वहाँ पे कम होती जाएगी। एट एनी प्लेस इसकी वैल्यू जो है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? वैल्यू ऑफ जी के इक्वल होती है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। होप सो यू अंडरस्टैंड।